Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to start a new chapter which is light of class 10th CBSE. ठीक है, तो हम लोग लाइट पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि CBSE ने बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है 30% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, लेकिन हम लोग टोटल कवर करेंगे, टोटल सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग उसमें से डिसाइड कर लेना कि क्या उसमें से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट टोटली कवर करूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड में जिनको इनकी सख्त जरूरत हो। ठीक है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको साइंस लेना होगा आगे चल के और उनको ये सब समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, 30% सिलेबस रिमूव कर दिया गया है, इससे स्टूडेंट का ही घाटा होगा। ठीक है, मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं होता है, नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं टोटल कवर करूंगा। ठीक है, मैं 9th क्लास का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कवर करूंगा जो कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिया उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को। लाइट के भी बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं सब कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लाइट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा अपने डेली लाइफ में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोग नेचर में क्या हो रहा है उन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या कभी तुमने ये सोचा है कि हम लोग देख क्यों पाते हैं किसी चीज को? मैं इस चीज को देख पा रहा हूं कि लाइट लिखा हुआ है, तो मैं देख क्यों पा रहा हूं इसको कि ये लाइट लिखा हुआ है? क्यों देख पा रहा हूं इसको? ये ब्लैक है, इसको क्यों मैं देख पा रहा हूं कि ये ब्लैक है? हम लोगों की ह्यूमन आई क्यों देख पा रही है कि ये कौन से कलर का है ऑब्जेक्ट? या फिर बहुत सारी चीजों को हम लोग देख क्यों पा रहे हैं, ये कभी तुमने सोचा है? किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ, उसमें तुमको कुछ नहीं दिखता है, या फिर रात के समय अगर लाइट चला जाए तो तुमको कुछ नहीं दिखता है, वही लाइट आ जाए तो सब कुछ दिखता है। ठीक है, वही दिन के टाइम में सब कुछ दिखता है लेकिन अंधेरे रात में कुछ नहीं दिखता है। ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो हम लोग देख क्यों पाते हैं, तो मैं वो पहले बता दूं तुमको कि हम लोग देख क्यों पाते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग, ये आई है मीन्स आंख, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है। तो ये देखता क्यों है? मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है यहाँ पे, ये किसी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख इसलिए पाते हैं ना कि मान लो कि ये लाइट सन से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से आता है, लाइट आके और सीधा हम लोग के आंखों में जाता है। इस ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे लाइट, बाहरी सोर्स से इस पे लाइट पड़ता है। ठीक है, और लाइट को ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत सारे लाइट को ये ऑब्जॉर्व भी कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट मान लो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा ना कि ये तो व्हाइट लाइट है मींस सनलाइट, सनलाइट को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट, जो कि बहुत सारे कलर से मिलकर बना है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो बस इतना जान जाओ कि व्हाइट लाइट जो है वो बहुत सारे कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे कलर से मिलकर बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन कलर का होगा तो ये क्या करेगा ना कि सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, बस केवल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। वही ग्रीन कलर हम लोग के आंखों में पड़ता है तो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, आई, ठीक है, तो हम लोग देख पाते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्यों देख पाते हैं। और वही अगर डार्क कमरे में ये आउटसोर्स का लाइट नहीं होता है, अगर कोई कमरा डार्क हो जिसमें बल्ब वगैरह नहीं कुछ जल रहा हो, तो क्या होगा? ये डार्क है और डार्क है तो कोई लाइट नहीं होगा ऐसा जो कि इस पे पड़े और रिफ्लेक्ट करके हम लोगों को आंखों में पड़े। इसीलिए हम लोग डार्क में चीजों को नहीं देख पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा चीज है। ठीक है, तो हम लोग के देखने का मेन कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई पूछेगा कि हम लोग देख क्यों पाते हैं तो इसको एक्सप्लेन कर देना। और प्रिंसिपल क्या हम लोग के देखने का? तो प्रिंसिपल यही है, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। और एक चीज तुमने देखा होगा अपने लाइफ में या फिर रोज ऑब्जर्व करते होगे, ठीक है, क्या कि एक मैंने ग्लास लिया, ग्लास, कांच का ग्लास मैंने लिया, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि पानी को भर के रख दिया, ठीक है, पानी भर दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पेन डाल रहा हूं, पेन। तो मैं देख रहा हूं कि पेन में ऐसे डाला, मैं सीधा डालूंगा तो सीधा दिखेगा, लेकिन थोड़ा भी अगर ये मान लो कि ऐसे सीधा था तो सीधा दिखेगा, लेकिन थोड़ा भी तुम टेढ़ा करोगे तो पेन तुमको ऐसे टूटा हुआ दिखेगा, ठीक है, पेन टूटा हुआ दिखेगा, लगेगा कि ये पेन टूट गया अंदर जाके, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तुम पानी में हाथ डालोगे तो देखोगे कि हाथ कहीं और दिख रहा है, लगेगा कि हाथ तुम्हारा टूट गया है, ठीक है। ये पेन था, ये पेंसिल था, या फिर जो भी था, लकड़ी था, कुछ भी था, तुम देखोगे पानी में डाल के तो ये टूटा हुआ नजर आएगा तुमको, अगर टेढ़ा करके रखोगे तो, ठीक है। तो ये टूटा हुआ आखिरकार नजर क्यों आता है, तो ये होता है, इसका कारण है नजर आने का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, दो चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों को रिफ्लेक्शन मत पढ़ लेना, ये देखो रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन सॉरी, और ये रिफ्रैक्शन, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। रिफ्लेक्शन में बहुत चीजें हम लोग को पढ़नी है, जैसे कि रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर में ये क्या बोलते हैं, इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। ये वो होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं मिरर्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग इन दोनों टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, तो हेडिंग लगा लो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन दो, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि मान लो कि कोई लाइट यहाँ पे फॉल किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे और फिर बाउंस बैक होके वापस चला गया, ठीक है। कोई लाइट यहाँ पे मान लो कि कोई लाइट का रे इस पे फॉल की और फिर ये क्या किया, ये सरफेस क्या किया कि इसको फिर लाइट को बाउंस बैक भेज दिया, ठीक है। तो इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सर्टेन सरफेस या फिर फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, क्या होगा कि बाउंसिंग बैक of light from a reflecting surface is known as reflection of या फिर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो लाइट बाउंस बैक करता है, यहाँ नीचे फिगर भी बना लेना कि मान लो कि ये मिरर को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कोई लाइट इस पे पड़ी तो ये सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये जो टर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको ध्यान से गौर से देखना, ये टर्म आगे चल के हम लोगों को यूज करनी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, ये एक रे है जो कि पड़ रही है इस सरफेस पे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। और इसको बोलेंगे, ये जो मिरर लगा है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एक लाइट आई जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक चली गई, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, किसी मतलब आधार पे ये रिफ्लेक्शन काम करता है, ठीक है। तो किस आधार पे रिफ्लेक्शन काम करता है, क्या लॉज होते हैं जिससे रिफ्लेक्शन काम करता है, या फिर रिफ्लेक्शन किस लॉ पे काम करता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो फिगर के साथ, ठीक है, कि अच्छे से समझना है रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, जिस लॉज को फॉलो करके कोई रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, बोर्ड में मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर से 5 नंबर नहीं तो 6 नंबर के क्वेश्चन एकदम बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, पहले मैं उस लॉज को दोनों को लिख ले रहा हूं, उसके बाद से एक एक करके डिफाइन करूंगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग रे एंड normal lies on a same plane, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल, ये रे है RAY, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, हो गया होगा नोट डाउन, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो नोट डाउन किए होंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। प्लेन कहने का क्या मतलब है, मान लो कि ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन कहने का मतलब कि बोर्ड ये एक प्लेन है, ठीक है। और मान लो कि मैं इस पे एक ऐसे डस्टर लगा रहा हूं, तो ये एक अलग प्लेन हो गया बोर्ड, और ये जो है ये एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो तुम पढ़ोगे, ये जो है ये x और ये y, ये x y, ये क्या हो गया, ये एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, ठीक है। और ये जो नीचे है, मान लो कि ये z एक्सिस है, तो ये x और z जो तुम देख रहे हो, ये नीचे वाला ये एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है। और ये x y एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। तुम ऐसे ही ये देखोगे तो ये एक अलग प्लेन हो गया z और y, ठीक है। मान लो कि ये एक कमरा है, ठीक है, कमरा का एक एग्जांपल ले लो। कमरा तुम देखे होगे कि एक कोने में तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि ऐसे
कोने में वॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी घर में जाओगे तुम देखोगे, सबसे कोने में जाओगे तो तुम देखोगे कि ऐसा तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये सरफेस हो गया जिसपे तुम खड़े होगे, ठीक है। ये मान लो टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक सरफेस हो गया जिसपे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। ये एक वॉल हो गया, ठीक है, ये एक वॉल हो गया, ये एक और वॉल हो गया, ठीक है। ये एक अलग वॉल है, ठीक है, ये एक अलग वॉल है, ये अलग वॉल है, ये कोना है, ठीक है। तुम क्या देखोगे कि ये जो सरफेस है ना नीचे जिसपे तुम खड़े हो, ये एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है। ये एक अलग प्लेन हो गया, ये एक अलग प्लेन हो गया। तो प्लेन क्या है ये समझ में आ गया होगा तुमको। और ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, ठीक है। और ये अगर इस प्लेन में अगर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी इसी प्लेन में होगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे होगा। अगर इस प्लेन में है ना तो इसी प्लेन में तीनों होगा, ठीक है। कैसे होता है तीनों मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये एक बोर्ड प्लेन है, ठीक है, बोर्ड प्लेन है और मैं इस डस्टर को एक सरफेस मान रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अगर ये डस्टर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लो, तो लाइट आई तो लाइट का इंसिडेंट रे क्या है, इसी प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है ये इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इसी बोर्ड के ही प्लेन में होगा, ठीक है, बोर्ड के ही प्लेन में होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये जो तीनों है देखो, ये तीनों बोर्ड के ही प्लेन में है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड रे है, और इंसिडेंट रे को हम लोग बोलेंगे IR, इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को बोलेंगे RR, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। तो तुमने क्या देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों बोर्ड के ही प्लेन में है, मींस तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ये फर्स्ट लॉ बताता है हम लोगों को। और सेकेंड लॉ क्या बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस ये जो नॉर्मल है, इससे अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग मान लो कि I हम लोग देते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल से R है, ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का I है, अगर और नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे R है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। मींस एंगल I हमेशा इक्वल होगा एंगल R के, ठीक है। ये दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये दो चीजें इस लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है, और कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन स्टूडेंट्स तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है। मैं टोटली कवर करूंगा, जो हटा हुआ टॉपिक है वो भी कवर करूंगा, जो नहीं हटा है वो भी कवर करूंगा, ठीक है। सारी चीजों को मैं करवाऊंगा। जिसको अगर हटा हुआ टॉपिक पढ़ने का भी मन है तो वो पढ़ सकता है, और जिसको नहीं मन है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।